आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम के कुछ समय पहले पढ़कर थोड़ी से ही एफर्ट में बहुत ज़्यादा नंबर ले आते हैं, लगभग 80 to 90% तक खींच लेते हैं, और वहीं कुछ बच्चे दिन रात एफर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उतने मार्क्स नहीं ले पाते हैं जितने वो डिज़र्व करते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? बस पढ़े जा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय उन्हें चैप्टर तक याद नहीं रह पाते हैं। बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं आती हैं, उन्हीं के लिए आज का हमारा ये वीडियो है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं 4 ऐसी ब्रेन टेक्निक के बारे में बात करूंगी जो आपका मेमोरी पावर 10 गुना तक बढ़ा सकती है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा गिरीश और शुरुआत करते हैं उन चारों टेक्निक्स के बारे में। और हमारी जो सबसे पहली टेक्निक है जिसमें हम मेमोरी पावर के बारे में जानेंगे और कैसे हमारा ब्रेन का जो पावर है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें जानेंगे। तो जो सबसे पहली हमारी जो टेक्निक है वो है कलर ट्रिक। ठीक, इसमें आपको जो कलर दिख रहे हैं, आपको कलर्स के नाम लेना है, ना कि अल्फ़ाबेट्स के। जो अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दे रहा है वो ना बोलकर आपको कलर का नाम लेना है। ये एक ब्रेन एक्सरसाइज है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है ए, तो ए ना बोलकर आपको बोलना है रेड। ठीक, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है, पर्पल, उसके बाद ग्रीन, ब्लू, रेड, इस तरीके से आपको जो है चीज़ें बोलनी है। जैसे इसको एक और लेवल पे हम आगे लेकर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पेलिंग्स लिखी हुई है, आपको स्पेलिंग ना बोलकर कलर का नाम लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लू, तो ब्लू ना बोलकर आपको बोलना है रेड। ठीक, जैसे रेड, उसके बाद ब्लू, है ना, उसके बाद फिर जो येलो, फिर यहाँ पे ग्रीन हो गया, फिर ब्लैक हो गया, फिर रेड हो गया। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और ये जो एक्सरसाइज है वो आपको हर रोज़ 5 मिनट करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, और जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो बच्चे कम समय में पढ़कर ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, उसके पीछे का लॉजिक ही यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। जितना पढ़ते हैं उस समय पे वो सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं और वो कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं, और उसका यही कारण है ना। तो ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। चलिए, अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है आपकी जो फिंगरप्रिंट होती है, फिंगर टिप्स होती हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करने से आपकी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक, ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। इसके लिए आप जब भी फ्री होते हैं इसे प्रेस कीजिए, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप ये मुद्रा बना सकते हैं, जिसको हाकिनी मुद्रा भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, या फिर जो लीडर्स होते हैं, वो कहीं पर भी जाते हैं तो इस तरह की मुद्रा का उपयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं ये एलन मस्क की है, और इन्होंने भी जो है ये मुद्रा का उपयोग किया होगा। बहुत बार आपने इनको देखा होगा ऐसे बैठे हुए, है ना। तो ये जो होती है ये मुद्रा आपको पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंस देती है, आपका जो फोकस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, और आपको जो होता है आपके चारों तरफ जो चीज़ें चल रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने में हेल्प करती है। ठीक, तो इस तरह की मुद्रा आप बनाइए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में कि आपका जो मेमोरी पावर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा, ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ होगा, है ना, और आपका खुद के ब्रेन पे कंट्रोल बढ़ने लगेगा। इसके अलावा जो हमारी अगली टेक्निक है वो ये है कि एक तरीका आप ये अपना सकते हो कि आप ब्रेन को चैलेंज करो। जो चीज़ें आप इजीली कर पाते हो वो करने से आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत ही रिलैक्स मोड में रहता है ना, सुस्त हो जाता है। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को चैलेंज करते हो, कुछ नए नए टास्क देते हो, तो वो हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। तो एक जो चैलेंज मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप पानी की जो बॉटल है वो सीधे हाथ से उठाते हो, तो अब आप सीधे हाथ से ना उठाकर उल्टे हाथ से उठाओ। उल्टे हाथ से उठाकर पानी पीने की कोशिश करो, या कुछ ऐसे रैंडम टास्क करो जो अभी तक आप सीधे हाथ से किया करते थे, लेकिन अब आप उसके लिए उल्टे हाथ का उपयोग करो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचाती है कि कुछ आपके लिए चैलेंज आए, है ना। और जो सबसे लास्ट हमारी जो टेक्निक है वो ये है कि आप रात को सोने से पहले आंखें बंद करके 5 मिनट हमारा पूरा जो दिन था उसको रिक्रिएट करो, रिकॉल करो। तो अब आंखें बंद करके पूरे दिन के बारे में सोचोगे कि आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं कितनी बजे उठा, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या खाया, उसके बाद मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने क्या क्या रूटीन बनाया, मैं किससे मिला, और आज मैंने क्या क्या नोट किया। जब वो सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रिक्रिएट करते हो तो आपको एक क्लैरिटी आती है,
और जब आप इसको 2 से 3 दिन कंटिन्यू करोगी तो आपके दिमाग को एक आदत हो जाएगी ऑब्जर्व करने की, और आप देखेंगे कि दिन में भी जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व करने लगेगा और आपके दिमाग में चीज़ें बैठने लगेगी। इससे आपकी एक प्रॉब्लम और सॉल्व होगी कि आप कोई चीज़ करते हैं और भूल जाते हैं, कोई चीज़ कहीं रख दी और आप फिर भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ पे रखी थी, वो चीज़ भी आपकी धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने लगेगी। आपको पता होगा कि आपने कब कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, आपकी बुक में किस पेज पर आपने क्या लिखा है, आपके नोट्स कहाँ पे बनाए हैं, आपने बुक कहाँ पे रखी थी, आपको क्या पढ़ना है, हर वो चीज़ आपके दिमाग में वैसी ही बैठेगी जैसे आप अपनी अलमारी में अपने कपड़ों को सुव्यवस्थित रखते हैं। और अगर नहीं रखते हैं तो रखना स्टार्ट कीजिए, ताकि जितने व्यवस्थित आप बाहरी रूप में रहेंगे उतने ही व्यवस्थित आप अंदर से भी होने लगेंगे। ठीक, तो ये जो सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई है वो आपको सुनने में बड़ी आसान लग रही होगी, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आपको 2-3 दिन एफर्ट लगेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये आपका एक रूटीन बन जाएगा। और यकीन मानिए जिस दिन आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया, आपका जीवन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। आप बाकी बच्चों से आगे निकलने लगेंगे और आपकी सारी चीज़ें अच्छी होने लगेगी, आपकी स्किल्स, आपकी हॉबीज़, आपकी पढ़ाई, हर चीज़, है ना। और कोई भी चीज़ हो शुरुआत में एफर्ट मांगती है, लेकिन एक बार जब आप उसमें पारंगत होने लगते हैं तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ आज का जो हमारा वीडियो था वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्टडी रिलेटेड टिप्स आपको मिलते रहेंगे, टेक्निक्स आपको मिलती रहेगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।